अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार हम बात कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। तो एज़ फार एज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज़ कंसर्न, उसमें मैंने मेंशन किया था कि सारा ये यूनिट जो है ये रिवॉल्व करेगा, ये रोटेट होगा कार्बन के जो एक एलिमेंट है उसके आसपास ही वो घूमेगा। उसमें से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। पहली बात, सबसे बात मैंने कही थी कि कार्बन जो है एक एलिमेंट है। ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, इन कंबाइंड स्टेट पाया जाता है। इसके बाद मैंने कहा एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होता है बहुत लो कंसंट्रेशन में, और अर्थ क्रस्ट में भी उससे भी कम कंसंट्रेशन इसकी होती है। उसके बाद हमने बात करी थी कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, 6 है। जब हम एटॉमिक नंबर 6 की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं या 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एज फार एज सिक्स प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स इज कंसर्न, जब मैं कह रहा हूँ कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब जाके हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, जो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम देखते हैं तो उसमें के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये जबकि आप जानते हैं कि एल शेल की जो है वो कैपेसिटी जो है मैक्सिमम अपने में कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है या समा सकता है, दैट इज़ 8। इसका मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल जो है कार्बन का, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और साथ ही साथ ये बात भी आपको बेटा मालूम है कि हर कोई एलिमेंट जो है वो चाहता है कि मेरा आउटर मोस्ट शेल जो है, मेरा वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ताकि उसे किसी और के साथ मिलने की या किसी और को और के साथ राब्ता रखने की, ताकि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, उसकी ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही साथ क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस शख्स के पास सारा कुछ होगा, हर कोई बेसिक नीड्स होंगी, वो स्टेबल होता है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उस बंदे की जिस जिस जो मुख्तलिफ रंगों से मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे मजबूर होता है, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ के लिए वो इधर इधर भटकता रहता है। सेम इज़ द केस इन केस ऑफ, आप मान के चलिए एलिमेंट्स में भी हमारे पास जो एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं या जिनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, वो अनस्टेबल होते हैं, वो मोमेंट में होते हैं, वो सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं। तो यहाँ पे जो है हर कोई, इसलिए हर कोई चाहता है कि वो स्टेबिलिटी, लाइफ में भी स्टेबिलिटी हम लोग भी चाहते हैं, और जो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो, हम हमेशा रहें। तो इसका मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल में जो है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 4 इससे कम है या 4 इससे चाहिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो इसको कम है, ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल जिसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, ताकि वो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए, उसके लिए मैंने कहा इसके पास तीन ऑप्शंस बचे हैं। एक ऑप्शन है कि इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी से ले ले, गैन करे, या ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, जिसको हम लूज़ करें, लूज़ करना कहते हैं, ठीक है ना, या डोनेट करें। तो या हमारे पास तीसरा ऑप्शन इसके पास है कि ये शेयर करे, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करे, किसी ऐसे एलिमेंट को ढूंढे जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है या 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो, वो भी उसको भी फ़ायदा पहुंचाए, या म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू जो है ये अपना एक रिश्ता बनाए, एक बॉन्ड बनाए, ताकि इसमें स्टेबिलिटी आ जाए। तो इसके लिए जब हम पहला वाला ऑप्शन दैट इज़ डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वाला ऑप्शन दैट इज गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, 4 नेगेटिव चार्ज पाना, या 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, 4 पॉजिटिव पाना, इतने जो है, इतनी इसके लिए एनर्जी बहुत चाहिए। और ऐसा कम्बिनेशन जो है यूजुअली नहीं हम देखते हैं। और यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना, तो ये जो है ये कठिन बात है, ये हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किसके लिए? कार्बन के लिए। इसके लिए कार्बन जो है ये हमारे ये इट गोज़ थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये आउटर मोस्ट शेल की जो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, इनको ये शेयर करता है। इनके साथ हाइड्रोजन उन ऐसे एलिमेंट को ढूंढता है, जैसे हाइड्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो बेटा, तो उसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहला शेल उसका आउटर मोस्ट शेल ही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 1 है, 1 है। तो अब उसे 1 की कमी है, तो जब एक साइड से ये भाई बॉन्ड होता है एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे साइड से दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरे साइड जो है वो तीसरे हाइड्रोजन के साथ, और चौथे साइड जो है
चौथे हाइड्रोजन के साथ। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन फाउंड दिस फॉर्म्स इट्स बॉन्डिंग और इट बाय शेयरिंग ऑफ इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विथ यूजुअली विथ हाइड्रोजन। तो उसमें हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो है कार्बन जो है, ये चीज़ हमें जाननी है या माननी है, आज के याद रखनी है कि कार्बन completes its octet completes its outermost shell by sharing of 4 electrons. You know that the bond, the chemical bond which if gets formed, yeah, which comes into existence by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस बॉन्ड को, उस रिश्ते को, उस केमिकल बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और साथ ही साथ ये चीज़ भी याद रखिएगा कि द कोवलेंट बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन केस ऑफ केमिस्ट्री और केमिकल फील्ड। ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा था कि कार्बन जो है इसकी पेक्यूलरिटी है, इट्स स्पेसिफिक कुछ फीचर्स इसके हैं जिसकी वजह से इसका जो है बिहेवियर जो है वो वर्सटाइल नेचर हम कह सकते हैं, या कुछ मखसूस इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बाकी एलिमेंट्स में यूजुअली पाए नहीं जाते हैं। सबसे पहला जो है ये जो खासियत मैंने बताई थी कि वो खासियत है कि कार्बन जो है इट हैज़ द टेंडेंसी, इसमें कैपेबिलिटी है, टेंडेंसी है कि ये एक तो ये हाइड्रोजन के साथ या बाकी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, और साथ ही साथ जो है ये अपने जैसे यानी कि और कार्बन एटम्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, रिश्ता बनाता है, या शेयर उसके साथ भी इलेक्ट्रॉन्स करता है। यानी कि जो ये सेल्फ कम्बिनेशन या सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी या प्रॉपर्टी जो है कार्बन की, इसकी वजह से या इसको प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था कि इट्स कॉल्ड एज कैटिनेशन। ठीक है ना। और दैट इज सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी और प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कम्बिनेशन, सॉरी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। और साथ ही साथ हमने कहा था कि ये जो है ये सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है, इट कार्बन कंपाउंड जो होते हैं या हम कह सकते हैं कार्बन जो है इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स और लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। ठीक है ना। तो और बाकी एलिमेंट्स के साथ भी ये साथ ही साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है या बॉन्डिंग करता है। ठीक है ना। तो इसके अलावा हमने कहा था कि जो है कार्बन जो है, चूँकि पहले ही हमने डिस्कस करा कि कार्बन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल, चूँकि सिंस इट हैज़ गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ आउटर मोस्ट शेल, तो दिस फीचर जिसमें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हैं, या हम कह सकते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शेयर करता है इन ऑर्डर टू complete its octet, in order to complete its outermost shell. This property of carbon is called as tetravalency of carbon। कभी कभार पूछा जाता है कि tetravalency of carbon क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं। कार्बन जो है इसकी एक और खसूसियत जो है कि इट एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन फॉर्म्स, मोर देन वन फिजिकल फॉर्म्स, या हम कह सकते हैं कि कार्बन की टेंडेंसी जो है या किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी या किसी भी एलिमेंट की ये कैपेसिटी कि वो एग्जिस्टेंस शो करता है इन टू और मोर देन टू, या हम कह सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन जो है, कार्बन में भी ये प्रॉपर्टी है कि ये जो है ये एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाता है, एक से ज़्यादा या हम कह सकते हैं मुख्तलिफ शक्लें इसकी होती हैं, या मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सूरतों में इसको हम पाते हैं या हम इसको देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। जहाँ तक हम कार्बन की मेन फॉर्म्स की बात करते हैं, कौन कौन सी मेन फॉर्म्स है कार्बन की, हमारे पास में कार्बन जो है इसकी 3 मेन फॉर्म्स हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म जो है दैट इज़ डायमंड, और मोस्ट ये बहुत प्रेशियस होता है। साथ ही साथ दूसरा फॉर्म जो है इसका दैट इज़ ग्रेफाइट, और तीसरा फॉर्म जो है दैट इज़ बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है ना। जो भी हम कह सकते हैं फ्लोरीन जो है वो तीसरा फॉर्म है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड की। अगर हम डायमंड की बात करेंगे सॉरी डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड जो है इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। सबसे पहली बात, ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जो हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन अगर कोई पूछेगा कौन है, यानी सिर्फ कार्बन का बना हुआ होता है, दैट इज़ डायमंड। ठीक है ना। और इसके बाद दूसरी बात कि फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इट इज़ क्रिस्टलाइन इन इट्स स्टेट, इन इट्स फॉर्म, यानी कि क्रिस्टल्स, जैसे कि क्रिस्टल्स या 3D स्ट्रक्चर्ड जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्रिस्टल, जैसे हमारे पास चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, या हमारे पास और कुछ ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रिस्टल लाइन फॉर्म में होते हैं। तो इसी तरह से जो है इट इज़ क्रिस्टलाइन इन इट्स नेचर, या हम कह सकते हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है। इट इज़ वेरी ब्राइट, हम कह सकते हैं लस्टरस होता है,
और ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी ट्रांसपेरेंट होता है, डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है। ठीक है बेटा। तो स्टेट जो है इसका वो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यो डायमंड जो है ऑलमोस्ट हम देखते हैं दुनिया में जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कोई है इट इज़ डायमंड। तो हम कह सकते हैं इट्स एक्सट्रीमली हार्ड, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस जो प्रेजेंट होती है दैट इज डायमंड। हम एक प्रोवर्ब हम यूज करते हैं दैट इज डायमंड काट्स डायमंड। तो इसका मतलब ये है कि जो सख्त इंसान होगा उसको सख्त इंसान से ये जब पाला पड़ेगा तो वो सबक सीखता है। इसका मतलब है कि उसमें उसमें सख्ती बहुत एक्सट्रीम, हम इसको एक्सट्रीमिटी की मिसाल देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एक्सट्रीमिटी की मिसाल जब हमने यहाँ पे की तो यहाँ पे हार्डनेस की बात करेंगे तो डायमंड जो है इज प्रेटी हार्ड सब्सटेंस, बहुत हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है। तो बैड कंडक्टर जो कि नॉन मेटेलिक से इसका जो नेचर है वो आया है, तो एग्जिस्टेंस आई है, तो इसका इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और साथ ही साथ जो है ये इसकी डेंसिटी की बात करेंगे इट इज़ अराउंड अबाउट 3.51 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है। और क्वाइट हैवी होता है, वजन वजन भी इसका होता है क्योंकि डेंसिटी भी ठीक ठाक इसकी होती है, हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो है 4000 केल्विन से ऊपर इसको हीट देनी पड़ती है, तब जाके ये तो स्लाइटली मेल्ट होता है, यानी कि प्रेटी हार्ड है। इसको भी बॉन्ड फॉर इसकी जो इंटरमॉलिक पार्टिकुलर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है और यहाँ बहुत स्ट्रांग होता है। उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत सारी हीट की ज़रूरत पड़ती है या हीट देनी पड़ती है। तो डायमंड की बात ही जब आगे हम करते हैं कि तो ये जो ऐसा मॉलिक्यूल है जो कार्बन एटम्स के कॉम्बिनेशन की मदद से जो है वो फॉर्म होता है या बना हुआ होता है। तो जॉइंट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल फॉर्म में भी पाया जाता है। तो इसमें जो है डायमंड में जो हमारे पास जो कार्बन मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग जो है वो उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है या कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना बेटा। तो यूजुअली ये जो हमारे पास डायमंड जो है इसकी अगर यूजेस की बात करेंगे, थोड़ा बहुत अगर यूजेस की बात हम करेंगे, बहुत कीमती होता है। तो डायमंड की बात सबसे पहले जो है इट्स यूज्ड फॉर जो मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी की यूज़ के लिए या ज्वेलरी बनाने के लिए जो है ऑर्नामेंटल यूज़ के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कास्टली होता है। इट्स यूज फॉर कटिंग मार्बल स्टोन्स एंड हार्ड मटेरियल, क्योंकि ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है तो हमारे पास मार्बल जो है स्टोन्स जो होते हैं या हमारे पास ऐसे कुछ जो है रॉक्स जो होते हैं उनको कट करने के लिए, ब्रिक कप करने के लिए उसमें इस्तेमाल होता है डायमंड फिनिश जो होता है। डायमंड उनकी जो है नाइव्स जो होती है या कटर्स जो होते हैं उनके जो है ब्लेड्स जो होते हैं उनमें डायमंड फिनिश दिया जाता है ताकि वो इजीली जो है पेनिट्रेट कर सके, पास हो सके किसमें से जो हमारे पास स्टोन्स जो है उन या जो हमारे पास मार्बल्स हैं उनको इजीली जो है कट कर सकें। ठीक है। इसी के साथ साथ जो है हमारे पास थर्मामीटर्स जो होते हैं, प्रेसिशन में थर्मामीटर्स जो हमारे पास जो ऑप्थमोलॉजिस्ट जो होते हैं, आँखों के डॉक्टर्स जो होते हैं वो, क्योंकि इसमें जो उनके जो है आइज़ पे जो है ये होता है क्या बोलते हैं उसको, वो जाला जैसा होता है या हम कह सकते हैं एक लेयर होती है, उसको रिमूव करने के लिए जो है उनके थर्मामीटर में जो है जो स्पेसिफिक दिस इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनमें जो है उनका टिप्स जो होते हैं उनके उनमें इस्तेमाल होता है, डायमंड फिनिश जो इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जो है सैटेलाइट स्पेस सैटेलाइट जो होते हैं उनके प्रोटेक्टिव विंडोज़ जो होते हैं उस उनमें जो है डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो हीट से बचने के लिए जो है डायमंड विंडो पैनल्स जो होते हैं वो डायमंड के बने हुए होते हैं। इसी के साथ साथ जो है रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट जो है जो हमारे पास कानखनी में जो है कानखनी में जो इस्तेमाल होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं, ड्रिल्स होती हैं, ड्रिलिंग मशीनरीज होती हैं, उनमें जो डायमंड फिनिश का इस्तेमाल है। ये कुछ यूजेस थे जो है जिन डायमंड्स के बारे में हमने बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। थैंक यू।